मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज आप लोगों के लिए पीजो 2008 का रिव्यू लेकर आया हूं। इसका पहला वॉक अराउंड हमने कर दिया था जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से वीडियो बनाएंगे, गाड़ी चलाते हुए बात ज्यादा करेंगे। तो लकी मोटर्स जो है उन्होंने पहले किया को लॉन्च किया था, अब इन्होंने पीजो भी हमारी मार्केट के अंदर लेकर आए हैं। दिस इज द फर्स्ट यूरोपियन व्हीकल और ये पहली गाड़ी है जो कि यूरोपियन गाड़ी पाकिस्तान असेंबल हो रही है। ये लोकल गाड़ी है, ये सीबीयू यूनिट नहीं है। गाड़ी के अगर हम जो है अब थोड़ा सा फीचर्स पे बात करते हैं जैसे नॉर्मल रिव्यूज में किया करते हैं, और उसके बाद एक टेस्ट ड्राइव के ऊपर बात करेंगे गाड़ी चलने में कैसी है। अब इसके इंजन का लेआउट देखते हैं, काफी एक अच्छी फिनिश फील होती है। ऊपर आपके पास ये हीट इंसुलेशन की शीट भी आ जाती है, और अगर आप यहाँ पे देखते हैं 1200 सीसी का टर्बो इंजन है। मेरे पास ये गाड़ी की चाबी है जिसपे आपके पास लॉक, डिक्की और अनलॉक 3 बटन मौजूद हैं। अब अगर आप देखें तो इसकी जो लाइट्स का रिस्पॉन्स आता है, लॉक करने पे इंडिकेटर लाइट आपकी इस तरह से आती है और अनलॉक करने के ऊपर आपकी जो DRLs हैं वो इस तरह ब्लिंक करती हैं। सामने अगर आप देखते हैं गाड़ी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी ग्रिल है इस गाड़ी के अंदर जिसमें पीजो का निशान है। बोनेट पे आपका 2008 लिखा हुआ है। ये टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है। 17 इंच के इसमें अलॉय रिम आते हैं जो कि 4 स्टड नट वाले रिम्स हैं। 215/60 17 का टायर है। ब्लैक पियानो में आपके पास जो हैं डोर मिरर्स आ जाते हैं गाड़ी के, जो कि लॉक करने पे खुद ही फोल्ड हो जाते हैं। डोर हैंडल्स पे भी अगर आप देखते हैं तो क्रोम एंड ब्लैक पियानो फिनिश है और स्मार्ट एंट्री का फीचर मौजूद है इन डोर हैंडल्स के अंदर। गाड़ी के साइज पे बात करते हैं तो एक काफी कॉम्पैक्ट से साइज है कंपेयर टू अगर आप स्पोर्टेज और उन सब का देखते हो। बट देन अगेन दिस इज अ यूरोपियन व्हीकल। अब जैसे फीचर्स जैसे स्मार्ट है, मैंने चाबी लेके गाड़ी के करीब जा रहा हूँ तो गाड़ी खुद ही अनलॉक हो जाती है। मैं गाड़ी से दूर हटता हूँ तो गाड़ी खुद ही लॉक हो जाती है। ओवरऑल गाड़ी की जो लुक्स हमें काफ़ी अग्रेसिव किस्म की लग रही हैं, काफ़ी मज़े की लुक्स हैं। अगर आप देखते हैं पीछे भी आपके 3 लाइट्स हैं जो कि इस तरह ब्लिंक करती हैं। ड्यूल एग्जॉस्ट, पीजो का एम्ब्लम 2008, पिछला वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रूफ रेल्स। ट्रंक अगर हम खोल के देखते हैं तो वेरी डिसेंट साइज्ड ट्रंक, और इसमें अगर हम नीचे देखते हैं तो आपके पास एक फुल साइज का स्पेयर व्हील मौजूद है, नॉट अ डोनट स्पेयर व्हील। और लाइक एनी यूरोपियन व्हीकल आपके पास हैजर्ड का जो ट्रायंगल आता है यूरोपियन गाड़ियों के अंदर, वो भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, जो आप यहाँ से करके खोल सकते हैं। गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका जो है डोर मिरर्स का कंट्रोलर आ जाता है, जिसको आप यूं करते हैं तो आपका ये रिट्रैक्ट हो जाता है और खुल जाता है। ये आपके चारों पावर विंडोज जो हैं ऑटो पे हैं। विंडो लॉक का बटन ये आ गया और ये जो चारों पावर विंडोज हैं ये आपके ऑटो पे आ जाते हैं। अच्छा, ये आपका जो पूरी एक डैशबोर्ड के अंदर आप देखें तो ये पूरा ऐसे फील जा रहा है जैसे कार्बन फाइबर टाइप का होता है। आई डोंट थिंक इट इज कार्बन फाइबर, बट ऐसे फील आ रहा है। यहाँ पे आपको एम्बियन लाइट आ रही है जो कि इसमें टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट के अंदर मौजूद है। स्टीयरिंग इटसेल्फ को अगर आप देखते हैं तो काफी एक अनकन्वेंशनल सा स्टीयरिंग व्हील है, मतलब जहाज के स्टीयरिंग जैसे कंट्रोलर्स होते हैं उस तरह से ऊपर और नीचे से फ्लैट है और साइडों पे जो है आपका सर्कुलर आ जाता है। स्टीयरिंग के अंदर आपका ये ऑडियो कंट्रोल्स के बटन और पूरे कंट्रोलर्स आ जाते हैं, और इस तरफ आपके पास ये वॉल्यूम अप डाउन है, ये सोर्स लिस्ट, तो बेसिकली पूरा ये ऑडियो कंट्रोलर है। क्रूज कंट्रोल आपका यहाँ आ जाता है।
इंडिकेटर स्टॉक इस तरफ है और वाइपर स्टॉक आपकी जो है वो सीधे हाथ पे जैसे किसी भी यूरोपियन गाड़ी में होती है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इटसेल्फ है वो पूरा डिजिटल है इस वाले वेरिएंट के अंदर। और इसके जो ड्राइव मोड्स हैं, जैसे अगर हम उसमें सिलेक्शन पे जाते हैं तो एको है, फिर नॉर्मल है, फिर स्पोर्ट्स है, तो वो पूरी जो आपकी कहानी है वो वहां पे चल रही है। अच्छा, आपके जो एसी के वेंट्स हैं, जो ओवरऑल जो पूरी गाड़ी की फील है काफी आपको ऐसे एक स्टर्डी सी फील देती है। यहाँ पे आपके पास लेन कीप असिस्ट का एक बटन आ जाता है और दूसरा आपके पास यहाँ पे जो है हेडलाइट का एडजस्टर आ जाता है। बीच में आप आ जाते हैं तो आपके पास एक पतली और इस तरह से लंबी बीच में जो स्क्रीन है, जो फ्लोटिंग स्क्रीन जिसको कहते हैं। सारे आपके जो कंट्रोलर्स हैं वो इसी के अंदर हैं। इसमें आपके नेविगेशन, एसी का कंट्रोल्स सब इसी में आते हैं। मतलब फिजिकली आपके पास कोई और डिस्प्ले नहीं है, इसी स्क्रीन में सारे डिस्प्लेज आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आपका ये नॉकर है जो कि आपको बेसिकली वॉल्यूम कंट्रोलर का नॉकर है, आ जाता है। और बाकी ये जो सारे आपके जो हैं हैजर्ड का बटन इस तरह से आपके सारे आ जाते हैं। अच्छा, डोर लॉक का स्टॉनिक और ओशान की तरह इस गाड़ी के अंदर भी आपका फिजिकल डोर लॉक्स मौजूद नहीं है। जो आपके डोर लॉक्स हैं वो ये सॉफ्ट वाले हैं और अगर आपने दरवाजे को लॉक लगाया हुआ है, दरवाजा खोलता हूँ तो खुद ही अनलॉक हो जाता है। ये इसमें इस तरह से आता है। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 अदद USB की सॉकेट्स आ जाती हैं और यहाँ पे आप देखें तो ये आपके एक स्टडी सा एक ट्रे है, एक दूसरा ट्रे आ जाता है। ये आपको 12 वॉट का आपके पास सॉकेट आ जाता है। फिर जो आपके PRND और फिर मैनुअल के आपके पास मोड आ जाते हैं, जो आप इस तरह से इसको लेके आएंगे और फिर यूं आपके मैनुअल में चला जाएगा। अच्छा, जब मैं इसको अगर रिवर्स में आपको दिखाऊं, रिवर्स में आप देखते हैं तो आपको 2 आते हैं। एक आपका जो कैमरे का सामने से आ रहा है और एक आपको टॉप व्यू टाइप का भी देता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसमें आप ऐसे जूम कर लें, जूम आउट कर लें, स्टैंडर्ड व्यू, चेक सराउंडिंग्स बिफोर मैनूवरिंग, ये पूरा आपके पास एक्शन आ जाते हैं। अच्छा, कैमरे इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, गाड़ी हमने पार्किंग में डाल दी है। अच्छा, हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अभी आपका जो है गाड़ी के फीचर्स में अगर आप आ जाते हैं तो आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प डिपिंग, पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स यहाँ पे आते हैं। व्हीकल सेटिंग्स में आप चले जाते हैं, हेडलाइट्स, गाइड मी होम लाइटिंग, वेलकम लाइटिंग, बैक में आ जाएं, सेफ्टी के अंदर अटेंशन ड्राइवर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट सेंसर्स, कंफर्ट, मूड लाइटिंग जो आपकी एम्बिएंट लाइटिंग है, ऑटोमेटिक हैंड्स फ्री एक्सेस, फोन कनेक्शन के साथ। तो बेसिकली ये काफी सारे इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। ये आपकी जो स्क्रीन है, फोन के कंट्रोलर्स आ गए। बेसिकली यू हैव एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन ओनली। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाते हैं तो आपके पास एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस आ जाती है। इसको आप बंद करते हैं और ये आपका जो आर्म रेस्ट है इसे आप आगे करके ला सकते हैं। अगर आपको हाथ इस तरह से तो पीछे ला सकते हैं। ड्राइव मोड और पार्किंग ब्रेक, ई पार्किंग ब्रेक है। 2 कप होल्डर्स आपके इधर आ जाते हैं। सामने की तरफ आप आ जाएं, ग्लव्स कंपार्टमेंट अगर आप देखते हैं तो आपको ये एक लॉकर है, लैच है, जिसके साथ आपका ग्लव्स कंपार्टमेंट ऐसे खुल जाते हैं। अगेन जो आपकी पूरी फील है वो यहाँ पे भी मौजूद है। एयरबैग्स आपके 2 फ्रंट पे आ जाते हैं और पिलर्स में भी 2 आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों पिलर्स के अंदर 2 एयरबैग्स इस तरह से आ जाते हैं। 2 एयरबैग्स आपके पास ये सीटों के अंदर भी आ जाते हैं, तो आपके पास टोटल 6 एयरबैग्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक सनग्लासेस होल्डर भी मौजूद है। इधर आप आ जाते हैं तो आपके वैनिटी मिरर दोनों सनवाइजर्स के अंदर है। अच्छा, सीट बेल्ट्स पे आपको बताएगा कि किस सीट पे ऑक्यूपेंट्स बैठे हुए हैं। जैसे अभी 2 लोग बैठे हैं तो दोनों की सीटों में बता देगा उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी। और पीछे के अलहदा से आपको शो करेगा। अगर मैं यहाँ से अपना जो है सीट बेल्ट अभी लगा लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक ऑफ हो गया इस तरह। अच्छा, पैनोरामिक का ये कंट्रोलर आपके पास एक मौजूद है, जिससे आपका पैनोरामिक खुल जाता है और बंद भी हो जाता है। जो इसका शेड है ये सनरूफ की तरह आपका बिल्कुल मैनुअल है। इट्स नॉट इलेक्ट्रिक कंट्रोल, विच इज गुड थिंग इन द सेंस के बहुत ज्यादा क्या उसे कहते हैं ये चीज यूज होगी और उसकी शायद खराबी और मैल फंक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं।
अच्छा, अगर आप ये देखते हैं मीटर के भी अराउंड, अगर आप देखें तो जो मीटर की एक तो पूरा लेआउट दिया हुआ है, उसके साथ आपको ये ऐसे साइडों पे जगह दी हुई है, जैसा आप इसको, इट्स नॉट समथिंग फंक्शनल बट यस इट इज देयर। अच्छा, इसके अंदर एक जो चीज है आपके जो अगर आपको इसको चेंज करना है तो इस तरह से आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने यहाँ से बेसिकली ये वाले नॉकर के साथ अब आपका बीच में आपका एक अदद स्पीडोमीटर डिजिटल में और साथ में आपका जो आरपीएम मीटर है वो चलेगा ये स्पोर्ट्स मोड के अंदर। फिर इसके अंदर हम देखते हैं ड्राइविंग के ऊपर आ गए तो इसमें आपकी गाड़ी चलती हुई आपको दिखाएगा और साइडों पे आपके पास स्पीडोमीटर आ गया अगेन। फिर मिनिमम पे हम देखते हैं कि क्या आ रहा है, इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ डिजिटल स्पीडोमीटर आपको दिखा रहे हैं। फिर पर्सनल है आपके पास ऑप्शन, मतलब ये आपको बेसिकली सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें आपके पास आपकी एक तरफ रेंज आ रही है, ऑडोमीटर, माइलेज, दूसरी तरफ आपका जो है वो दिखा रहे हैं। और इसमें ये जो भी सेट हुआ था, पीछे बैठा हूँ, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच के करीब है। यहाँ पे 2 बड़े और 1 बच्चा आराम से बैठ सकते हैं, 3 बड़े थोड़े से टाइट हो जाएंगे। आपकी जो सीट की जो पोजीशनिंग है, ये वाली सीट पूरी पीछे हुई है और मैं इस वक्त बिल्कुल कंफर्टेबल बैठूं। मेरी अगर यहाँ पे टांगों का आप स्पेस देखें तो मेरी टांगों के साथ इस तरह से स्पेस मौजूद है। अच्छा, अगर आप सर पे आ जाते हैं तो सर पे भी आप देखें तो मेरे पास स्पेस मौजूद है मुनासिब किस्म का। यहाँ पे आर्मरेस्ट आपके पास नहीं है अगले तरफ किसी सीट के अंदर, पीछे आपका एक ट्रे सा आ जाता है एंड बैठने में मतलब इट फील्स रियली कंफर्टेबल ओवर हियर। स्टीयरिंग की फील बहुत लाइट है, स्टीयरिंग का जो शेप है थोड़ा सा डिफरेंट सा स्टीयरिंग है, मतलब इट्स नॉट योर रेगुलर सर्कुलर स्टीयरिंग, ये ऊपर से और नीचे से ऐसे फ्लैट है, लेदर स्टिच्ड है, तो जो फील है स्टीयरिंग का एक बड़ा एक मजे का स्टीयरिंग का फील मिलता है इस गाड़ी के अंदर आपको। बहुत लाइट है, 1200 सीसी टर्बो है ये गाड़ी, उसकी वजह से जो इसकी किक है वो बहुत ही एक जबरदस्त किस्म का इसका किक मिलता है आपको इस गाड़ी के अंदर। विजिबिलिटी गाड़ी की जो हुड की और जो साइड की रेयर विजिबिलिटी है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स आपके पास मौजूद हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि एक एडेड चीज है। अच्छा, जो कंपनी इस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी क्लेम कर रही है दैट इज अबाउट 16। ऑब्वियसली जब आप उसको रूटीन में रखेंगे तो मेरे ख्याल में 13-14 की तो एवरेज देनी चाहिए है गाड़ी को, विच इज अ वेरी गुड एवरेज अगर आप गाड़ी को थोड़ा सा हल्के हाथ के साथ चला रहे हैं और ज्यादा एक्सट्रीम लिमिट पे नहीं चला रहे गाड़ी को। अच्छा, रोड क्लियरेंस भी गाड़ी की काफी मुनासिब है एंड दिस इज समथिंग दैट आई कैन से विदाउट एनी डाउट कि जो आपकी ये जितनी भी क्रॉसओवर कैटेगरीज है उनमें वन ऑफ द बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज इन दिस व्हीकल। अच्छा, लोग एक बड़ी चीज पे बात करेंगे कि साइज बहुत छोटा है इस गाड़ी का और पैसे उतने नहीं है जितने में आपको स्पोर्टेज और वो सब मिलती हैं, तो हाँ साइज इस गाड़ी का उन गाड़ियों के मुकाबले में थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन इट्स अ यूरोपियन व्हीकल। आपको जो इससे बड़े साइज की ग्लोरी है जो कि प्रॉपर चाइनीज ब्रांड है, वो आपको इससे 10 लाख रुपए सस्ती मिलती है। इसी तरह जो इतने पैसों में अगर आप ओशान लेने जाते हैं, वो आपको एक नेक्स्ट इससे बड़े साइज की गाड़ी मिल जाती है इतने पैसों में। तो क्योंकि प्रोडक्ट एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, उसकी वजह से यस इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, जो कि आपको मेक सेंस करता है कि एक नॉर्मल ब्रांड की गाड़ी है जिस साइज इस प्राइस में आपको मिल रही है, अगर इसी साइज की गाड़ी आप इंपोर्ट करेंगे यूरोपियन गाड़ी, आपको शायद करोड़ रुपए की पड़ेगी। इसी साइज की आप जो गाड़ी है इसको लोकल बना रहे हैं, अगर पीछे की बड़े साइज की गाड़ी होगी तो ऑब्वियसली क्योंकि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस और बढ़ जाएगी। तो ये एक चीज जरूर है इसमें। बाकी 6 एयरबैग्स हैं इस गाड़ी के अंदर, ट्विटर्स लगे हुए हैं आपके पास। गाड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी हर लिहाज से प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, इस वक्त जो प्राइस है गाड़ी का, जो 58 समथिंग इस गाड़ी की प्राइस है, ये प्राइस एक ऐसी है जो कि आपको कंपनी ने इस वक्त के लिए बढ़ा नहीं रहे हैं। एंड डिलीवरी के लिए अगर आप गाड़ी आज बुक कराते हैं तो आपको अप्रैल में कहीं ये गाड़ी की डिलीवरी भी मिल जाती है, तो इस वक्त इस पर कोई वेटिंग पीरियड भी इतना लंबा चौड़ा नहीं है।
मेरे अपने हिसाब के तो मतलब आई एम यूजिंग द कार एंड द कार फील्स रियली नाइस। मेरे ख्याल से इतना ही है इस गाड़ी का। ज़ुहैब साथ में है आज मेरे पास। आपको याद होगा ज़ुहैब के पास जो है बेसिकली टूसॉन है, तो मैंने कहा ज़ुहैब को हम इसकी टेस्ट ड्राइव भी कराते हैं ताकि ज़ुहैब थोड़ा सा कंपेयर भी कर दें दोनों गाड़ियां आपस में। तो ओवर टू ज़ुहैब। तो व्हाट डू यू थिंक? वो जो हम चला रहे हैं, और आई थिंक इनिशियल रिएक्शन मेरा जो है वो ये है कि गाड़ी के अंदर पावर काफी ठीक ठाक किस्म की है कंपेयर टू टूसॉन। कंपेयर टू टूसॉन सर्टेनली। ठीक है। इसमें आई थिंक द लुक एंड फील ऑफ द कार इज अ लॉट बेटर। साथ में आई थिंक क्योंकि ऑब्वियसली एक यूरोपियन ब्रांड है तो उसमें एक इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बहुत बेहतर है एक्चुअली। और आई थिंक इट्स drives really well. What about the look and feel and the accessibility? The look and feel is really good. इसका जैसे जो आपको जितने भी आपको बटन्स और जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं they really feel pretty high end. और I think especially the speedometer is brilliant. एक बहुत ही futuristic look देता है. The steering feels really good while driving. और I think गाड़ी की जो visibility है while driving is just brilliant. Okay. It feels a lot under control compared to any other car that I've driven so far. सही है. Cool. So I think it's possibly got to do with the size maybe, but then again it's not a small car from any angle. And even the suspension is really soft. It doesn't feel like a stiff suspension vehicle. Yes, absolutely. है ना? बिल्कुल भी खड्डों में जो है वो गाड़ी कंपेयर जिससे मैं करूँगा I guess Tucson I think is still not all that bad, मगर वेजल से मैं कंपेयर इसको डेफिनेटली कर सकता हूँ. एंड वेजल तो ऐसा लगता है खड्डे में गिर जाती है जाके. तो दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ देन अगेन गिवन द सेगमेंट एंड द शेप एंड साइज ऑफ द कार, दिस एक्चुअली फ्लोट्स ओवर any bumps. So I think that's definitely a good plus point that goes to the Peugeot. What do you think of the shape of the steering? थोड़ा सा unconventional सा shape है. Unconventional है जरूर, मगर I think it might take a little getting used to as well. मगर I guess it's fun. At least initial reaction तो मेरा यही है कि it's बड़ा आसानी से हाथ में जो है वो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भी कंट्रोल से बाहर नहीं है, like I've mentioned earlier as well. मैं पीजो क्लिफ्टन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. उन्होंने आज हमें ये गाड़ी दी है इस रिव्यू को शूट करने के लिए. और मैं ज़ुहैब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. शालिम छुट्टियों पे हैं तो आज हमारे पास कैमरामैन ज़ुहैब है. और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. कैसा लगा ये रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन ज़ुहैब, खालिद के साथ उमर, अरशद, मैम व्हील्स.